हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज एक और स्टोरी के साथ हाज़िर हुआ हूँ और इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है इनर एंड आउटर ब्यूटी। और इस स्टोरी को हमेशा की तरह हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताया जाएगा, इससे आपको ट्रांसलेशन करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इनर एंड आउटर ब्यूटी। इनर कहते हैं अंदरूनी को, एंड आउटर बैरूनी। ब्यूटी सुंदरता, खूबसूरती, यानी कि अंदरूनी और बैरूनी खूबसूरती। अ मॉन्क, एक सन्यासी ने आस्क्ड, पूछा, हिज मास्टर, अपने मास्टर से, व्हाट इज द मोर इम्पोर्टेंट। व्हाट क्या, इज है, द मोर इम्पोर्टेंट ज़्यादा अहम क्या है, इनर और आउटर ब्यूटी यानी कि अंदरूनी और बैरूनी यानी कि अंदरूनी ब्यूटी या अंदरूनी ब्यूटी में सबसे ज़्यादा अहम क्या है। इन टर्न, इन टर्न का मतलब होता है बदले में। तो बदले में क्या, द मास्टर आस्क, जो मास्टर था उसने आस्क पूछा, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे, इफ़ यू वांटेड टू बाई आ हाउस, अगर यू वांटेड तुम चाहते थे, टू बाई आ खरीदना, आ हाउस एक घर, बट यू हैव ओनली अ लिटल मनी, लेकिन आपके पास कम जो है पैसे हैं। लिटल यानी कि कम, मनी पैसे, यहाँ पे जो हैव पोजीशन के रूप में यूज़ किया गया है। यहाँ तक इसका जो है वो मतलब समझते हैं, यहाँ से यहाँ तक। इसका ये मतलब हुआ कि अगर यानी कि तुम एक घर जो है वो खरीदना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो और तुम्हारे पास जो है कम मात्रा में पैसे हैं, कम यानी कि पैसे हैं, तो मुझे बताओ तुम क्या करोगे। वुड यू बाय, क्या तुम खरीदोगे, अ ब्यूटीफुल लुकिंग, यानी कि एक सुंदरता दिखने वाला, एक सुंदर दिखने वाला, क्या खरीदोगे, बट लेकिन अनकंफर्टेबल हाउस, लेकिन जो आरामदा ना हो। अनकंफर्टेबल कहते हैं जो आरामदा ना हो, यानी कि क्या तुम सुंदर दिखने वाला यानी कि घर खरीदोगे जो कि अनकंफर्टेबल हो, यानी कि वो आरामदा ना हो। और या क्या, और एन ऑर्डनरी लुकिंग हाउस, या ऑर्डनरी कहते हैं आम को, आम घर, आम यानी कि दिखने वाला जो है उस वो खरीदोगे। विच इज़, जो वार्म यानी कि विच इज़ वार्म, जो कि गर्म हो, एंड रिलायबल, तो रिलायबल कहते हैं काबिल एतमाद यानी कि आरामदा, अच्छा। तो वो घर आप खरीदोगे या वो घर जो कि आरामदा ना हो लेकिन गुड लुकिंग हो। द मोंक रिप्लाइड, जो सन्यासी था उसने क्या किया, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई वुड रादर चूज अ सिंपल बट कन्वीनियंट हाउस। आई वुड रादर, मैं क्या करूँगा, चूज़ करना, इंतखाब करना, तो मैं इंतखाब करूँगा किसका, अ सिंपल एक सादा, बट कन्वीनियंट हाउस। कन्वीनियंट कहते हैं आसान, यानी कि अच्छा, आसान जो है वो घर यानी कि मैं खरीदूँगा। इफ़ वट, इफ़ अ प्राउड पर्सन, अगर एक जो प्राउड यानी कि घमंडी इंसान है, वाज बाइंग, वो खरीद रहा हो, अ हाउस एक घर, एंड ही डज नॉट हैव इनफ मनी, और उसके पास क्या ना हो, पैसे ना हो, यानी काफ़ी पैसे ना हो, टू बाई खरीदने के लिए, अ ब्यूटीफुल एंड कोजी हाउस, और उसके पास यानी कि खरीदने के लिए पैसे यानी कि काफ़ी ना हो, एंड क्या खरीदने के लिए, एंड कोजी हाउस, कोजी कहते हैं कीमती को। तो इसका यहाँ तक मतलब समझते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपको एक एक समझ आएगी इस तरह से। यानी कि अगर एक घमंडी इंसान जो कि एक घर खरीद रहा हो, एंड उसके ही डजंट हैव इनफ मनी, उसके पास काफ़ी पैसे ना हो, टू बाई, क्या खरीदने के लिए, अ ब्यूटीफुल एंड कोजी हाउस, यानी कि एक सुंदर और कीमती हाउस खरीदना हो उसे, और उसके पास पैसे ना हो।
श्योरली यकीनन ही वुड प्रेफर, तो वो क्या करेगा, प्रेफर यानी प्रेफर करता मतलब होता है तरजीह देना, पसंद करना, तो वो क्या करेगा, तरजीह देगा द आउटर ब्यूटी, तो वो आउटर ब्यूटी को यानी कि बैरूनी जो खूबसूरती है उसको वो ज़्यादा पसंद करेगा, प्रेफर करेगा, तरजीह देगा, उसको देगा वो। बट लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड तुम्हें करना चाहिए, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, तो तुम्हें समझना चाहिए डैट बोथ ऑफ यू के तुम दोनों आर मिसिंग, कि आप मिसिंग कर रहे हो यानी कि खो रहे हो, इधर द ब्यूटी, इधर या तो यानी कि सुंदरता, और द कंफर्ट ऑफ द हाउस, या तो यानी कि आप खूबसूरती को खो रहे हो या जो घर का जो आराम है वो खो रहे हो। सो डज इट मीन, क्या इसका मतलब है डैट आउटर एंड इनर ब्यूटी आर इक्वली इम्पोर्टेंट, कि जो आउटर यानी कि बैरूनी और अंदरूनी खूबसूरती है, सुंदरता है, वो क्या है, इक्वली इम्पोर्टेंट है, यानी कि वो बराबरी की अहमियत रखती हैं। एंड वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, यानी कि वो कीमती हैं, यानी कि दोनों ही कीमती हैं। यू कैन से डैट, तुम कह सकते हो, कंक्लूडेड द मास्टर, कंक्लूड करता होता है नतीजा खस करना, यानी कि तमाम करना, तय करना। तो उसने क्या किया, यानी कि बात को समेटते हुए कहा, विन यू हैव वन हाफ ऑफ इट, विन जब यू हैव तुम्हारे पास हो, वन हाफ ऑफ इट यानी कि इसका आधा हो, यहाँ पे जो हैव है वो पोजीशन के रूप में यूज़ किया गया है। अगर तुम्हारे पास यानी कि इसका आधा हो, यू ऑलवेज तुम हमेशा, नीड टू सीक तुम्हें ज़रूरत होगी, टू सीक तलाश करने की, द अदर हाफ दूसरे की, यानी कि अगर तुम्हारे पास इसका आधा हो तो तुम क्या करोगे, दूसरे की जो है यानी कि दूसरे जो बाकी का हाफ है उसकी तो आपको तलाश रहेगी। बिकॉज क्योंकि अ हाफ एक जो आधा है, नो मैटर वो क्या नहीं करता, नो मैटर यानी कि उसका वो मैटर नहीं करता। हाउ बिग इट इज़, हाउ कितना, बिग इट इज़ ये कितना बड़ा है, विल ऑलवेज बी ओनली हाफ, तो वो क्या रहेगा, हमेशा हाफ ही रहेगा। इसका जो टाइटल है वो क्या है, अ गुड पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति, इज़ अ पर्सन वो एक व्यक्ति है यानी कि एक अच्छा इंसान, एक इंसान है, हु इज़ गुड जो कि अच्छा है, एट हार्ट यानी कि दिल से, एंड केयर तो परवाह करता है, अबाउट अदर दूसरों की, यानी कि एक अच्छा इंसान वो इंसान, एक अच्छा इंसान ऐसा इंसान है जो कि दिल से चाहो और दूसरों की परवाह करे। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।